हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हॉरर नाइट्स हिंदी में। दोस्तों, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली भूतिया और डरावनी कहानियाँ आप सुन पाएंगे। इस कहानी में हम देखते हैं कि अभिषेक अपनी कार से घर की ओर जा रहा है कि अचानक से एक लड़की उसकी कार के सामने आ जाती है। आपको चोट तो नहीं लगी? क्या हुआ आपको? अभिषेक उस लड़की से पूछता है। तभी उसने देखा कि वह लड़की उदास सी दिख रही थी। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि रात का वक्त था और अंधेरा भी काफ़ी घना था। क्या हुआ आपको? कोई परेशानी है या कोई मदद चाहिए? लेकिन वह लड़की कुछ नहीं बोल रही थी और अचानक से उसने रोना शुरू कर दिया। आप रो मत, मुझे अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ, अभिषेक कहता है। ये कहना था कि वो लड़की एकदम से कार की आगे वाली सीट पर बैठ जाती है। अभिषेक चौंक गया। उसे कुछ अजीब सा लगा क्योंकि अभी तो वह रो रही थी और फिर एकदम से कार में बैठ गई। इन सब बातों को अपने दिमाग से निकालते हुए अभिषेक भी कार में बैठ गया और कार चलाने लगा। आप ठीक तो हैं ना? कहाँ जाना है आपको? लेकिन वह लड़की कुछ बोल ही नहीं रही थी। फिर कुछ वक्त के बाद वह बोली, मुझे भूख लग रही है। अभिषेक के पास कुछ ज़्यादा तो नहीं था खाने पीने का सामान, लेकिन एक जूस की बोतल थी जो अभिषेक उस लड़की को देने लगा। पर जो वह लड़की अभिषेक से बोली वो सुनकर अभिषेक के तो होश ही उड़ गए। मुझे जूस नहीं पीना, मुझे कुछ और पीना है। ये कहते हुए वह लड़की अजीब सी हंसी हंसने लगती है। अब अभिषेक अपने मन में सोचने लगा कि ये लड़की कौन है और मुझसे क्या चाहती है। आपको कहाँ जाना है? मुझे बता दो, मैं छोड़ देता हूँ। जहाँ आप जा रहे हो मुझे भी वहीं ले चलो। मेरा कोई घर नहीं है, लड़की कहती है। ऐसे कैसे मैं आपको अपने घर ले जा सकता हूँ? आप प्लीज़ मुझे बता दो कहाँ उतरना है। रात बहुत हो चुकी है, मुझे भी घर जाना है। तभी एकदम से वह लड़की चिल्लाने लगी और तुरंत कार को रोकने को बोली। जैसे ही अभिषेक ने कार रोकी, वो तुरंत कार से निकलकर पीछे की तरफ चलने लगी। अभिषेक को अब पछतावा होने लगा कि क्यों उसने इतनी रात और सुनसान सड़क पर उस लड़की को अकेले छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही अभिषेक पीछे पलटा, वो लड़की गायब थी, जबकि रोड एकदम सीधी थी और दोनों साइड में घनी झाड़ी। उस लड़की का यूं अचानक से गायब होना नामुमकिन सी बात थी। अभी तो यहीं थी, कहाँ चली गई? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? वो अभिषेक अपने मन में सोचने लगा। पता नहीं अभिषेक के मन में क्या बात आई कि वह तुरंत कार में बैठा और तेजी से कार को चलाने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके मन में कोई भयानक डर बैठ गया हो और अब वे एक पल भी वहाँ रुकना नहीं चाहता था। पर उसे नहीं पता था कि जिस डर से वह दूर भाग रहा है वह आगे उसका इंतज़ार कर रहा है। कुछ 5 किलोमीटर ही अभिषेक चला था कि कार चलाते वक्त अभिषेक को बैक सीट पर कोई बैठा दिखाई दिया, लेकिन पलक झपकते ही वो गायब हो गया। अभिषेक के पसीने छूटने लगे। वह मन ही मन दुआ करने लगा कि किसी तरह से सफ़र जल्दी ख़त्म हो और वो सही सलामत घर पहुंच जाए। लेकिन अभिषेक की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। अचानक से चलते चलते उसकी कार बंद हो गई। ये देखकर अभिषेक घबरा गया। वह डरा हुआ सा कार से बाहर निकलता है और उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे कि तभी उसे सामने कुछ दूरी पर अंधेरे में कोई काला साया खड़ा दिखाई देता है। दिखने में वो बहुत डरावना सा लग रहा था। अभिषेक की जान तो तब निकलने लगी जब वो डरावना काला साया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा
और देखते ही देखते वे उसी लड़की के रूप में आ गया जो उसे रास्ते में मिली थी। वो भयानक बला अभिषेक के नज़दीक आकर बोली, तू क्या कह रहा था कि तुझे घर जाना है? अब घर जाकर दिखा। अब तू घर तो जाएगा लेकिन जिंदा नहीं, तेरी लाश जाएगी। ये कहते हुए वो लड़की ज़ोर ज़ोर से भयानक हंसी हंसने लगी और तभी उसके हाथ किसी रस्सी के जैसे लंबे हो जाते हैं जो सीधा जाकर अभिषेक के पेट में घुस जाते हैं। अभिषेक दर्द से चिल्ला उठा। उसके पेट से बहुत खून बहने लगा और वह अपनी जान बचाने के लिए जैसे तैसे वहाँ से भागा, लेकिन अभिषेक जहाँ भी जाता वह लड़की हर बार उसके सामने आ जाती। अभिषेक ने देखा कि उस लड़की का रूप बदलने लगा और वे एक भयानक शक्ल वाली चुड़ैल बन गई और देखते ही देखते उसने अभिषेक के दोनों हाथ को पकड़कर मोड़ दिए, जिससे उसकी हाथों की हड्डी टूट गई। अभिषेक की दर्द से चीखें निकलने लगी। दर्द इतना था कि वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उसकी किस्मत अच्छी थी कि अभिषेक की जान बच तो गई, लेकिन उसने अपने दोनों हाथों को खो दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली कहानी में।